और हम कैसे हैं? सठ। तो सठ कहाँ सुधरता है? सठ सुधरही सत्संगति पाई, अपारस परस उधात सुहाई। सठ जो होता है वो सत्संग में जाकर सुधर जाता है। ठीक उस प्रकार जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है, लेकिन खल जो है वो कितनी देर सुधरते हैं? खल कितनी देर सुधरते हैं? जितनी देर वो सत्संगत में बैठे हैं। सत्संगत से बाहर निकले कि उनकी खलता फिर से जागृत हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते भी हैं, दुष्ट हृदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध दुष्ट ग्रह केतु। हृदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध दुष्ट ग्रह केतु। लेकिन इनका सुधार कैसे हो? आइए चलते हैं थोड़ी देर के लिए सुंदरकांड में। इनका सुधार कैसे होगा? जब विभीषण जी से हनुमान जी की भेंट होती है तो हनुमान जी ने राम राम किया। जब विभीषण जी जगे हैं तो जगते ही उन्होंने क्या किया? राम राम ही सुमिरन कीन्हा, राम राम सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन कीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन कीन्हा। पहचान गए संत को, एक संत ने पहचाना और परिचय हुआ, कुशल क्षेम हुई। तो विभीषण जी कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिन तन हो जीभ विचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारे, जिन सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, और जिम तनन महु जीभ विचारी। तो
हनुमान जी ने कहा तो इसमें चिंता की कौन सी बात है, चिंता किस बात की? विभीषण जी ने कहा महाराज आप ध्यान से सुने नहीं हमारी बात। 32 दांतों के बीच में जिह्वा बेचारी अकेले रहती है, अगर थोड़ा सा बातचीत करने में या भोजन करने में जरा सा बैलेंस बिगड़ता है तो दांतें ये भूल जाती है नहीं हमारे ही परिवार का हिस्सा है और तुरंत काट लेती है, जख्मी कर देती है। हनुमान जी कहते बस इतनी सी चिंता, चिंता कौनी बात है? अरे एक वैद्य जी आए हैं, बहुत अच्छे कुशल दंतकार हैं, दांतों के बहुत कुशल वैद्य हैं और वैद्य का नाम है श्री रामचंद्र जी। दांतों के जो वैद्य हैं उनका नाम है श्री रामचंद्र जी, जो अवध से आए हैं और कैंप कहाँ लगाए हैं? लंका में। उनका कैंप हाँ लगने वाला है, लगा नहीं है अभी तो, समुद्र उसी पास, अभी तो सुंदर वन में बैठे हैं सब लोग। बोले काम करिए आप वैद्य जी के पास चलिए। बोले जिह्वा के सामर्थ्य को मैं आपको बता रहा हूँ, आप दुर्बल मत समझिए अपने आप को। बोले जिह्वा वही है जिसको दांत रोज परेशान करते हैं, जिह्वा बेचारी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अगर कहीं गलती से इंसान वैद्य जी के पास जाए और वैद्य जी से बता दे कि वैद्य जी इधर के 4 और इधर के 4 बहुत पीड़ा दे रहे हैं, तो वैद्य जी रिंच इलाज लगा करके 4 इधर से और 4 इधर से बाहर कर देंगे। अगर उससे भी काम ना चले तो जिह्वा को चौराहे पर खाली एक बात कुछ बोल देनी है, बाकी तो 32 के 32 अपने आप बाहर आ जाएंगे। ये है जिह्वा का सामर्थ्य। दूसरी बात, आप जब जन्म लेते हैं तो आपके मुख में जीभ होती है कि दांत होता है? जीभ लेकर पहले खाली गोस्वामी जी पैदा हुए थे जो दांत लेकर पैदा हुए थे। और जब आप इस शरीर को छोड़ कर जाएंगे तब भी जीभ भी रहेगी, लेकिन दांत का कोई ठिकाना नहीं है। दांत तो आपके साथ राह चलते सफर का मुसाफिर बना है, आपका साथी बना है, सफर के मध्य में मिला है और सफर के मध्य में ही छोड़ जाएगा महाराज, बाद में आया और पहले चला जाएगा। तो आपको करना क्या है? वैद्य जी के पास चलना है, वैद्य जी के पास जाकर अपनी पीड़ा को बता देनी है, और जब वैद्य जी की कृपा हो जाएगी तो दांतों की पीड़ा से आप मुक्त हो जाएंगे महाराज, और उनका भी कल्याण हो जाएगा। जागवल्ली जी से जब भरद्वाज जी ने कहा राम कवन पूछो मुझे तो ही, तो जागवल्ली जी ने पहले ही उनको राम कथा नहीं सुनाई थी, उनको पहले शंकर जी की कथा सुनाई थी। श्रोता या जो आपसे कुछ पूछने आया है, क्या वो उस चीज को लेने का या पाने का अधिकारी है कि नहीं, यह जानना जरूरी है। सुपात्र कौन है यह जानना जरूरी है। यह जानने के लिए जागवल्ली जी ने क्या किया? शंकर जी की कथा सुनाई, और जागवल्ली जी ने बड़े प्रेम से सुना है। और जब सुन लिया तब जागवल्ली जी कहते हैं कि भरद्वाज जी आप निश्चित रूप से राम कथा के सच्चे अधिकारी हैं। तब राम जी की कथा को सुनाया है। और मैं रोज एक बात कहता हूँ, कथा में कितने लोग बैठे हैं यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक यह है कि कितने लोगों के बीच में कथा बैठी है। 4 घाट पर कथा होती है, 4 ही वक्ता हुए हैं, 4 ही श्रोता हुए हैं, तो हम ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि हमारे पंडाल में 100 श्रोता होंगे। उन सारे श्रोताओं के मध्य में श्रोता एक ही होगा कोई, चाहे जो हो, क्योंकि भगवत कृपा ऐसी है कि श्रोता दूसरा हुआ ही नहीं महाराज।
चार घाट पर कथा, चार वक्ता और चार ही श्रोता के मध्य में कथा होती है। कल आप सभी लोगों ने बहुत सुंदर सा चित्र सुना था हमारे पूज्यपाद पिता तुल्य यजमान जी से, श्री गोवर्धन जी की लीला। इंद्र के कोप से भगवान कृष्ण ने 6 वर्ष की आयु में अपने नख पर गिरिराज को धारण करके समूचे गोकुल को बचाया है। और इंद्र जब अपने सबसे विशाल भयंकर गर्जना के साथ बरसात करने वाले घनघोर बादलों से प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, तब इंद्र ने क्या किया? ताहि नाथ कहि पाहि गोसाई अभूतल पर लकुट की नाई पाहि नाथ। इंद्र जी आ गए और क्या किया? समर्पण कर दिया महाराज। क्यों? कि जो परम सत्ता है, परम शक्ति है, जो संसार को जिससे सूर्य प्रकाशित होता है, उसको कोई प्रकाशमान कर सकता है? सूरज को हम क्या रोशनी दिखाएंगे? जिसकी इच्छा मात्र से इस 14 भुवन का सृजन होता है और संहार होता है, इच्छा मात्र करने से उसको हम क्या कर सकते हैं महाराज? उससे हमारा कोई सामर्थ्य है लड़ने का? उनके साथ हम हट करें तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे? प्रेम हट, राज हट नहीं, प्रेम हट।